अब तुलसी कहते हैं कि देखो मेरे राम को, अब यदि इन्हें सीधे जनकपुर जाना था तो सीधे जाते, यदि सीधे जनकपुर जाते तो पहले चरण प्राप्त होते जानकी जी को, लेकिन नहीं, टेढ़े मेढ़े मार्ग से गए, अटपटे मार्ग से गए। वो मार्ग क्या है? कृपा का मार्ग। तो पहले किसे दर्शन दे रहे हैं? तुलसी कह रहे हैं कि यहाँ साधना की बात नहीं है, इनकी कृपा का कार्य बड़ा अटपटा है। मैं कैसे बताऊं? ये चले गए अहिल्या के पास। आप सब लोग जानते ही हैं, जब विश्वामित्र जी लेकर जा रहे थे दोनों राजकुमारों को, अब गंगा तट पे जब पहुंचे तो थोड़ी दूर पे ही आश्रम था, लेकिन ये आश्रम बड़ा उजड़ा हुआ था। एक सरोवर भी था, बेल के वन थे, पुष्प वाटिका थी, तुलसी का पौधा था, सब कुछ था, लेकिन सब उजाड़ पड़ा हुआ था, उजड़ा था। प्रभु राम ने, जानते हैं सब, स्वयं आए हैं इसी तरफ और पूछते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव ये तो आश्रम सा प्रतीत होता है, लेकिन ये ऐसी स्थिति में क्यों है? विश्वामित्र जी ने बताया, ये आश्रम जो तुम देख रहे हो, यह आश्रम महर्षि गौतम का है, जो सप्तऋषियों में एक है। उन्होंने इस आश्रम को त्याग दिया है, अब वो परिव्राजक हो गए। ऐसा हुआ था राम, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, उन्होंने संसार के जो सबसे सुंदर सुंदर तत्व थे उसको एकत्रित करके एक नारी बनाई। उस नारी का नाम था अहिल्या। ब्रह्मा जी ने ये जो नारी बनाई, इसमें इतना प्रकाश था, इतना प्रकाश था कि दिन के उजाले में अहिल्या मिल जाती थी, उसी में विलीन हो जाती थी। जितने लोकपाल सब उसे पाने के लिए इच्छुक। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस कन्या को मुझे सुरक्षित रखना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ऋषि गौतम के पास इसे सुरक्षित रखता हूँ। किसको दूंगा ये मैं बाद में विचार करूंगा, पहले मैं इसको सुरक्षित रख दूं। बरसों तक उस कन्या को ऋषि गौतम के पास रखा। फिर ब्रह्मा जी ने उस कन्या को मांगा और ऋषि गौतम ने उन्हें वापस कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा कि इतनी सुंदर कन्या गौतम ऋषि के पास रही, इन्होंने इसे सारी सुविधा दी, आहार की, रक्षण की सारी सुविधा, लेकिन कभी उसके रूप की ओर नहीं देखा। सारी सुविधाएं की, लेकिन कभी उसकी रूप की ओर नहीं देखा, उसको सुरक्षित रखा सब सुविधा देकर।
ब्रह्मा जी बड़े विभोर हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे समान कोई नहीं हो सकता, इसलिए ऐसी सुंदर कन्या जो मैंने निर्मित की है, ऐसी कन्या का ब्याह मैं तुमसे ही कर देता हूँ। और अहिल्या जी को ऋषि गौतम को दे दिया, उनसे ब्याह हो गया। अब ये तो आप सब जानते ही हैं कि ये स्वर्ग के देवता आदि, इनमें सत्वगुण तो है, लेकिन विलासिता भी, इसका भी और छोर नहीं। विलासी हैं, भोगी हैं ये देवता लोग, और इनमें शिरोमणि है इंद्र। कपट किया इंद्र ने, पुरंदर ने कपट किया, और अपने कपट के साथ शशि को भी लिया, चंद्रमा को। ये दोनों ने मिलके कपट किया। चंद्रमा से उसने कहा, इंद्र ने, कि तू कुकुट बन जा, मुर्गा, और स्वयं गौतम का भेष बना लिया, और अर्धरात्रि में जो शशि कुकुट बने हैं उनको कहा बांग दे, तो उसने मुर्गे ने बांग दी। तो गौतम ऋषि जो सो रहे थे, उन्हें लगा कि भोर हो गया, मुझे अब गंगा स्नान को जाना चाहिए, और वो उठ के चल दिए। रात्रि थी, मार्ग भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो उन्हें संदेह हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, मेरे साथ कपट हुआ है। इसीलिए वो जल्दी ही लौट आए। जब जल्दी लौट आए तो लौटते वक्त डर के मारे भागते हुए चंद्रमा को देखा, कुकुट को। तो गौतम समझ गए, उन्होंने अपनी मृग छाल उठाई और मारा उसके ऊपर, और श्राप दिया कि तू सदा के लिए कलंकित हो जा। आज भी चंद्रमा कलंकित है। और इधर अपनी कुटिया से अपने ही भेष में इंद्र को निकलते देखा। महर्षि गौतम समझ गए, क्रुद्ध हुए और गंभीर श्राप दे दिया। उन्होंने इंद्र से कहा, कामकोटि, दुष्ट, जा तेरे शरीर के सहस्र भाग हो जाएं, 1 करोड़ भाग, सहस्र भाग। और ये सत्य है कि उसके, इंद्र के शरीर के सहस्र भाग हो गए। बेचारा ग्लानि में भरा हुआ, मारा मारा फिरता रहा और पहुंचा भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर जी को, वो तो आशुतोष हैं ही, उनको दया आ गई। उन्होंने कहा, गौतम जी ने तुम्हें ये श्राप दिया है, मैं इतना कर सकता हूँ कि जितने तुम्हारे ये भाग हुए हैं उसको नेत्र में परिवर्तित कर देता। इसलिए इंद्र के शरीर में सहस्र नेत्र हैं। ये श्राप मिला था इंद्र को।
अब उस नारी बेचारी का क्या दोष? वो बेचारी कुछ नहीं जानती, लेकिन महर्षि गौतम ने उन्हें भी अपवित्र कह के श्राप दे दिया, तू पाषाणी हो जा। और ऋषि गौतम चले गए। उनका एक पुत्र शतानंद, जो जनक जी के यहाँ थे कुलगुरु, तो ये वो अहिल्या है जिसका कोई अपराध नहीं, निरपराधी पाषाणी बनी बैठी हैं। तुलसी कहते हैं कि मेरे राम पहले जनकपुर जा ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे राम का प्रभाव पक्ष नहीं, स्वभाव पक्ष ये है कि वो उदार हैं, वो करुणाकर हैं, वो करुणा के सागर हैं। इसीलिए जब वो उस आश्रम में गए और जब ये सारी कथा सुनी, कथा सुनने के पश्चात प्रभु राम घुटने टेक के सिर झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं। तब विश्वामित्र जी ने कहा, राम, इससे बात नहीं बनेगी, तुम्हें अपने चरणों की रज देनी होगी। और सकुचा रहे हैं राम, गुरु सामने खड़े हैं और मुझे कहते हैं कि मैं अपने चरणों की रज दूं। गुरुवर, ये मैं कैसे कर सकता हूं? गुरुवर उनका कर पकड़ के उस शिला के पास लाते हैं और कहते हैं, मेरी आज्ञा है, स्पर्श करो। और प्रभु राम ने संकोच करके अपने चरण के अंगूठे का जरा सा स्पर्श किया और तुरंत हटा लिया। और नेत्रों से अश्रु बह रहे, रो रहे कि मुझे एक ओर तो आज्ञा पालन भी करनी है और दूसरी ओर मैं ये क्या कर रहा हूं, रो रहे। लेकिन घटना तो घट गई। तो तुलसी कहते हैं, यही तो मैं कह रहा हूं कि मुझे मेरे राम के स्वभाव का पता नहीं चलता। उनका स्वभाव है वो कृपा के सागर हैं, लेकिन ये कब किस पर कैसे कृपा करेंगे, कोई एक रास्ता नहीं है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया।